पिछले एपिसोड में देखा कि तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके एक बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब नेजुको के अपने बॉक्स से बाहर आने से। जेनित्सु उसे देखकर तुरंत दीवाना हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं और तानजीरो बीच में कूदकर कहता है, मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। जेनित्सु फौरन तानजीरो का पीछा करते हुए कहता है, चलो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला इनोस्के से कहती है, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, मुझे दे दो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। इस बीच तुम ये पहन लो, ये छूने में प्रिय हैं और काफी आरामदायक हैं। इनोस के कमरे में घुसते ही तानजीरो पर हमला कर देता है और फिर वे तीनों कमरे में गोल गोल घूमने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिससे वे खुशी से झूम उठते हैं। तभी एक कौवा आता है और उन्हें नॉर्थ ईस्ट जाने का निर्देश देता है। वे बुजुर्ग महिला का धन्यवाद करते हुए निकल पड़ते हैं, जो उन्हें गुड लक कहती है। फिर बूढ़ी औरत उन्हें कहती है, हमेशा अपने जीवन को गर्व से जिए, मैं तुम्हें युद्ध में कामयाबी की शुभकामनाएं देती हूँ। भागते भागते वे रात में नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों तक पहुंचते हैं। पहाड़ को देखकर जेनित्सु कांपते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस पहाड़ से डर नहीं लग रहा? तानजीरो जवाब देता है, डर तो लग रहा है, पर हमें जाना होगा। तभी तानजीरो को कुछ गड़बड़ गंध आती है, जिससे जेनित्सु बहुत ज्यादा डर जाता है और वे दोनों पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखकर उनके पीछा जेनित्सु भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन स्लेयर मदद की गुहार लगा रहा होता है। जैसे ही वे उसकी मदद करने जाते हैं, वह हवा में उड़ने लगता है और कहता है, मैं फंस गया हूँ, मुझे मरने मत देना। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तानजीरो और इनोस्के पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जेनित्सु डर के मारे वहीं बैठा रहता है। अगली सीन में कई डेमन स्लेयर्स को रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया जाता है। तानजीरो और इनोस्के रास्ते में कई मकड़ियों को देखते हैं, जो उन्हें शक में डाल देती हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं। तानजीरो इनोस्के से कहता है, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। सच बताऊं तो मुझे इस पहाड़ से डर लग रहा था, पर तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिली। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। तानजीरो उसके पास जाकर कहता है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं और मेरी रैंक मिजुनोतो है। लड़का कहता है, तुम्हारे साथ कोई हाशिरा नहीं आया? हमें हाशिरा की जरूरत है, चाहे वे कितने ही मिजुनोतो भेजें, ये कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ बहुत खतरा है। इनोस्के गुस्से में पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? लड़का बताता है, हम 10 डेमन स्लेयर्स यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक सभी एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस बीच डेमन स्लेयर्स के मुख्यालय में एक कौवा रिपोर्ट करता है कि कई डेमन स्लेयर्स मारे गए हैं। मुख्यालय का प्रमुख कहता है, वहाँ 12 किजुकी में से कोई हो सकता है और घीव और नोबू को वहाँ जाने का आदेश देता है। जेनित्सु अकेले बैठा हुआ सोचता है, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को अकेला छोड़ देता है? अगर वे मुझे थोड़ा मनाते तो शायद मैं भी साथ चल पड़ता। उसकी स्पैरो चिड़िया कहती है, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जेनित्सु कहता है, तुम्हें नेजुको से कुछ सीखना चाहिए, वह डेमन होते हुए भी कितनी अच्छी है। फिर उसे याद आता है कि तानजीरो ने नेजुको को साथ ले लिया है और वह कहता है, क्या तानजीरो को नहीं पता कि इतनी क्यूट लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं ले जाना चाहिए? वह नेजुको को बचाने के लिए पहाड़ की ओर पागल अशिक की तरह दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर तानजीरो और उसके साथी एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। लड़का कहता है, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है, जब सभी डेमन स्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तानजीरो कहता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी चारों ओर से डेमन स्लेयर्स उन पर हमला कर देते हैं। इनोस्के कहता है, चलो इन्हें मारते हैं। तब तानजीरो एक डीमन स्लेयर के शरीर से जुड़ी तार काट देते हैं और कहते हैं, वे तारों द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, कृपया तार काट दो। फिर इनोसुके सभी तारों को काट देते हैं। फिर इनोस्के तानजीरो को टोकते हुए कहता है, तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे इसके बारे में पता चल गया था। फिर तानजीरो सोचता है, उन्हें नियंत्रित करने वाले राक्षस का स्थान कहाँ है। तभी हमें एक राक्षस दिखता है, जो स्ट्रिंग्स की मदद से स्पिडरमैन की तरह हवा में फ्लोट कर रहा होता है। वह कहता है, मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी और हम तुम्हें हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। फिर हम देखते हैं कि फिर से मरे हुए डेमन स्लेयर खड़े हो जाते हैं। फिर तानजीरो कहता है, केवल धागों को काटना पर्याप्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मकड़ी आ जाता है और इनोस्के उन्हें एक एक करके मारने लगता है। फिर तानजीरो उसे कहते हैं, यह असंभव होगा, वह मकड़ी छोटी है और मुझे यकीन है कि बहुत सारी हैं। हमें उस राक्षस को ढूंढना होगा जो उन्हें नियंत्रित कर रहा है। फिर तानजीरो उससे कहता है, इनोसुके, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जो राक्षस का स्थान निर्दिष्ट कर सकती है, क्योंकि मेरी नाक अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, फिर मेरी मदद करो, ये अजीब गंध आ रही है। फिर हम देखते हैं कि एक मकड़ी राक्षस वहाँ आ जाता है और कहता है, मेरे परिवार की शांतिपूर्ण जिंदगी को परेशान मत करो। इनोस्के उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी ऊंचाई पर फ्लोट कर रहा होता है, जिससे इनोस्के की तलवार वहां तक नहीं पहुंच पाती और वह नीचे गिरने लगता है। राक्षस वहां से चला जाता है। तानजीरो कहता है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है।
इनोस्के कहता है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं उस राक्षस को ढूंढूं? और फिर इनोस्के अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है और इनोसुके को राक्षस का स्थान पता चल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।